सुप्रभात। क्लास 7A। आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चिल्ड्रेन, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में पढ़ेंगे चैप्टर 16 कारक। कारक में हम लोग कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। हम लोग कर्ता कारक पढ़ चुके हैं। कर्ता कारक को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह है ने। ने इसका परसर्ग चिन्ह ने है। यहाँ पर देखो, उदाहरण है कि राजेश ने पत्र लिखा। अगर हम प्रश्न करते हैं कि किसने पत्र लिखा तो उत्तर होगा राजेश ने। क्रिया के पास क्या लगाकर, क्रिया के पास किसने, कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है। किसने पत्र लिखा? राजेश ने। नेक्स्ट देखो, बालक पढ़ता है। यहाँ पर हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। कौन पढ़ता है तो उत्तर आता है बालक पढ़ता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग तीसरा उदाहरण देखेंगे। हमने फल खा लिए। यहाँ पर हम क्रिया के साथ खाना है, खा जो है वह क्रिया है, तो हम क्रिया के पास प्रश्न करते हैं किसने, किसने फल खा लिए तो होगा हम ने। यहाँ पर ने आप देख रहे हैं, क्या है ये? हम ने। तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। संज्ञा शब्द में कारक चिन्ह संज्ञा से अलग लिखा जाता है। संज्ञा देखिए क्या है? राजेश है। यहाँ पर ने अलग लिखा हुआ है। लेकिन जब हम सर्वनाम के साथ ने का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम है हमने, तो यहाँ पर ने जो है वह एक साथ आता है। कहीं कहीं पर ने जो है वह अदृश्य रहता है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? बालक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। बालक पढ़ता है। यहाँ पर बालक ने पढ़ा। बालक ने पढ़ा में ने जब हम हटाते हैं तो आता है बालक पढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कर्ता कारक होगा। क्लियर हुआ आप लोगों को कि अगर जिस वाक्य में ने नहीं हो, परसर्ग नहीं हो, लुप्त हो, तो उसको हम लोग पहचानने के लिए ने लगाकर पहले प्रश्न बना लेते हैं। बालक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। अगर हम इसमें ने लगाते हैं तो वाक्य क्या बनेगा? बालक ने पढ़ा। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है। कौन पढ़ा? तो बालक ने पढ़ा। तो ये हमारा हो गया कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। इसका दूसरा भाग, भेद, कर्म कारक है। यहाँ देखिए कर्म, यहाँ कर्म कारक मैंने खाना खाया। खाना खाया, खाया क्रिया है और इसका व्यापार किसके ऊपर होता है? खाने के ऊपर होता है। प्रश्न अगर हम करते हैं कि क्या खाया तो वह हो जाएगा, आंसर होगा खाना। हमने क्या खाया? खाना। क्रिया के पास क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह होता है कर्म कारक। रमेश कविता लिखता है। लिखना एक क्रिया है। क्रिया के पास हम क्या लगाकर प्रश्न कर रहे हैं कि रमेश क्या लिखता है, तो आंसर आता है वह
कविता लिखता है। राहुल ने बहन को पुकारा। पुकारना एक क्रिया है, तो राहुल ने किसको पुकारा? आंसर है बहन को। यानी कि पहले वाले में देखो यहाँ पर हो रहा है खाने का काम। खाने का काम जो है वह खाना पर हो रहा है। क्रिया का व्यापार जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। हमारा कर्म जो है, ये जो खाने का जो कर्म है वह खाना पर पड़ रहा है। तो यह कर्म, खाने का कर्म जो है वह खाना पे पड़ रहा है। रमेश कविता लिखता है। ये जो लिखना जो है, यह लिखने का काम जो है वह कविता के ऊपर में हो रहा है। यह जो क्रिया है वह कविता के ऊपर में हो रहा है। तो ये हो जाएगा कर्म कारक। यानी कि हमारा कर्म जो है वह जिसके ऊपर होता है वह स्पष्ट होता है वाक्य में, तो वह कर्म कारक कहलाता है। राहुल ने किसको पुकारा? पुकारना जो है ये क्रिया है, ठीक है, ये एक कर्म है। यह कर्म जो है वह किसके ऊपर हो रहा है? तो बहन के ऊपर हो रहा है। किसको पुकार रहा है? बहन को पुकार रहा है। तो अब हम लोग उदाहरण पे, अब हम लोग परिभाषा पे चलते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ देखा आपने, जो कर्म का फल जिसके ऊपर पड़ेगा, ये खाया, खाया जो है वह खाने के ऊपर कर्म का फल पड़ता है। क्या खाया? खाना। लिखना, लिखने का काम जो है वह कविता हो रहा है, तो यह हो जाएगा आपका कर्म कारक। और राहुल ने बहन को पुकारा। पुकारने का काम किसके ऊपर हो रहा है? बहन के ऊपर हो रहा है। कर्म बहन के ऊपर हो रहा है, तो यह हो जाएगा कर्म कारक। तो चिल्ड्रेन, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कर्म कारक समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी को धन्यवाद।